यदि आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से किस धर्म की पुस्तक में लिखा है और क्या कहा गया है। हम मसीह विश्वासी हैं, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य मार्ग है और वही सच्चाई है, वही जीवन है। पर यदि हम दूसरे धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। यदि आप संसारिक लोगों के पास जाओगे और परमेश्वर के वचन को सुनाओगे तो वह आपसे पूछेंगे, क्या आपने हमारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ा है, क्या वहाँ से आपने कुछ जाना है। जब तक मनुष्य बाइबल को ना पढ़े और सारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को ना पढ़े और ना जाने ना सीखे, तब तक वह सत्य से दूर रहता है। मनुष्य अंधभक्ति में इसीलिए जीता है कि वह अंधकार के कामों को करता है, और संसार में जो काम होते हैं वो अवश्य है कि अंधकार के ही काम हैं, जिनको बोलते हैं कि मनुष्य यदि पढ़े लिखे ना और ना जाने ना सीखे तो वह अंधभक्त होता है, जो अंधभक्ति की तरह काम करता है। और जब हम यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31-32 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर का वचन यहूदियों तक पहुंचा था, और वह प्रभु यीशु मसीह पर थोड़े ऐसे यहूदी थे कि जो विश्वास करते थे। और 32 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़ कोई भी सत्य नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझे जानोगे, मेरे वचन पर चलोगे, तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम महाभारत की पुस्तक को पढ़ते हैं, आदि पर्व चैप्टर 64, सुभद्रा हरण अभिमन्यु का जन्म, जब हम इस पुस्तक से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे कैसी बातें ऐसी ऐसी जगहों पर लिखी हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्णा किसके पुत्र हैं? वासुदेव देवकी के 8वीं संतान हैं। बलराम श्री कृष्णा के बड़े भाई हैं पर सगे भाई नहीं हैं। वासुदेव रोहिणी की बेटी सुभद्रा थी और बड़े बेटे बलराम थे। श्री कृष्णा की छोटी बहन सुभद्रा थी पर सगी बहन नहीं थी, वह वासुदेव रोहिणी की बेटी थी। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि श्री कृष्णा के जीजा कौन। तो मेरे प्रियो, श्री कृष्णा के जीजा अर्जुन है, और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है कि अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु है। और सुभद्रा का हरण करने में श्री कृष्णा का पूरा हाथ था। सुभद्रा का हरण करके अर्जुन अपने घर लेकर जाए, और इसके पहले कि अर्जुन सुभद्रा दोनों मिलकर शादी करते हैं और उनके जरिए से अभिमन्यु उत्पन्न होते हैं। और अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा थी और पहली पत्नी द्रौपदी 5 पांडवों के साथ थी। तो जब आप पढ़ोगे, सीखोगे, जानोगे और फिर समझोगे, तो अर्जुन के साले कृष्णा हैं और कृष्णा के जीजा अर्जुन हैं। तो कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक में अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ही किसी के साले होते हैं, और एक साधारण मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर भक्ति करता है, जिसे कहते हैं अर्जुन, और अर्जुन परमेश्वर के जीजा हैं। तो हम यहाँ पर जीजा और साले की बात को देखें तो कैसा लग रहा है आपको? क्या परमेश्वर का जीजा है या परमेश्वर किसी का साला है? क्या ऐसा हो सकता है? तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा रास्ता सही है और किस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। क्योंकि परमेश्वर ना तो किसी का पति है, ना परमेश्वर की कोई पत्नी है, ना परमेश्वर किसी का साला है, और ना परमेश्वर का कोई जीजा है। तो मेरे प्रियो, पूरी दुनिया को रचने वाला, बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु है, और वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। तो आज हमने सीखा और जाना, सत्य को जाना। तो जब इसी तरह से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तब हमारा विश्वास और भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होगा कि हम सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा देने की योग्य बनेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।